नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं यूट्यूब की एक पत्रकारिता के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगा और इसलिए मैं आपसे भी चर्चा करने जा रहा हूं कि क्या ऐसी भी कोई पत्रकारिता हो सकती है। कल एक यूट्यूब चैनल है जिसे इस समय पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में बड़ा सराहा जा रहा है, उसके व्यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं भी उनकी कई खबरों को पसंद करता हूं। और ये यूट्यूब चैनल है 4PM। ये उत्तर प्रदेश के जाने माने बड़े योग्य और तेज तर्रार पत्रकार संजय शर्मा जी का चैनल है। मैं कई दिनों से इस चैनल को देख रहा हूं। इस चैनल पर एक ज्योतिषाचार्य हैं जो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं, बड़ी सटीक भी होती हैं, कई बार फेल भी होती हैं। इन ज्योतिषाचार्य का नाम है आचार्य राजीव नारायण शर्मा। आचार्य राजीव नारायण शर्मा पढ़े लिखे हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है और ये तमाम सारे कैलकुलेशन करके अपनी भविष्यवाणियां करते रहे हैं। उनका स्वागत है, उनकी कई भविष्यवाणियां ठीक भी हुई हैं, लेकिन कई भविष्यवाणियां उनकी असत्य भी साबित हुई हैं। अभी उन्होंने 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने से पहले ये भविष्यवाणी की थी कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह पराजित होगी। उन्होंने खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की करारी पराजय की घोषणा की थी और ये घोषणा पूरी तरह असत्य साबित हुई, आप और हम सब जानते हैं। यद्यपि इस परिणाम के बाद राजीव जी फिर से चैनल पर आए, जो मैंने आपको बताया 4PM चैनल है। आप यदि अपने यूट्यूब पे 4PM डालेंगे तो आपको ये सारी भविष्यवाणियां मिल जाएंगी। तो उन्होंने फिर से चैनल पर आए और उन्होंने कहा कि मेरी भविष्यवाणी पूरी तरह से सही है। हिंदुस्तानी दुनिया का कोई भी ज्योतिषाचार्य आ जाए, जो मैंने कैलकुलेशन किया वो देख ले। उन्होंने कहीं ना कहीं संकेत किए कि ये जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वो EVM मशीन के कारण हुई है और साफ साफ उन्होंने कहा कि मैनिपुलेशन किया गया है इस पूरे चुनाव परिणाम को लेकर। लेकिन कल रविवार को उन्होंने जो भविष्यवाणी की है वो मेरे गले नहीं उतरती है और मैं ऐसी पत्रकारिता के पक्षधर नहीं रहा हूं। कल उन्होंने जो संजय शर्मा जी इस चैनल के हेड हैं, उनसे बातचीत करते हुए एक भविष्यवाणी की है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जिन्हें पार्टी के लोग चाणक्य कहते हैं, उन्हें कैंसर होने वाला है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि 4 जनवरी यानी कि आज से 3 दिन बाद उनका कैंसर पूरे शरीर में फैलेगा। यद्यपि उन्होंने अपने प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के इस नेता का नाम नहीं बताया है, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी में इन्हें चाणक्य कहा जाता है, तो मैं और आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में चाणक्य किसे बताया जाता है। यदि आप चाणक्य के नाम से ना भी समझ पाए तो इस ज्योतिषाचार्य ने उस नेता की डेट ऑफ बर्थ बताई है 22 अक्टूबर 1964 और जन्म स्थान बताया है मुंबई। मैंने जाकर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े 2-3 नेता हैं उनकी जन्मपत्री देखी, उनका डेट ऑफ बर्थ गूगल पर देखा और मुझे पता चल गया कि वो किस नेता के बारे में ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। और यदि ये बात मैंने देखी है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नहीं देखी होगी? तो क्या अन्य जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनने नहीं देखी होगी? मैं आपको बता दूं, इस चैनल की लोकप्रियता अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। केवल देश में नहीं, विदेशों में भी ये चैनल देखा जाता है। और केवल ज्योतिषाचार्य के इस कार्यक्रम को अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लगभग 4 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं। आप अंदाज लगाइए कि 4 लाख लोगों तक ये खबर पहुंच गई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, जिन्हें उनके कार्यकर्ता चाणक्य कहते हैं, उन्हें आने वाले समय में कैंसर होने वाला है और 4 तारीख के बाद ये कैंसर उनके शरीर में फैलने वाला है। मैं इस बात का इसलिए कंडेम करता हूं कि मैं इस तरह की पत्रकारिता पक्षधर कभी नहीं रहा। हम किसी भी नेता की व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतनी ताकझाक नहीं करना चाहिए। और संजय शर्मा जी जो बहुत ही तेज तर्रार बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं व्यक्तिगत तौर पे। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम नहीं दिखाने चाहिए। तो एक हॉरोस्कोप मेरे पास VIP हॉरोस्कोप आई है, जिसको मैं कहता हूं और इसी के बहाने मैं कैंसर को समझा भी देता हूं। हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो सेल्स का सिग्निफिकेटर है आपका, उसको शनि को माना गया है, नर्व्स एंड सेल्स का, और नर्वस सिस्टम का कारक बुध को माना गया है। मंगल जो है हमारी किसी चीज को उठाना, एब्रॉप्ट मतलब उसको इन्फ्लेमेट करना, और ब्लड का सिग्निफिकेटर भी है मंगल। आपकी बॉडी में बोन मैरो है, ब्लड है, हीमोग्लोबिन है,
ये सब चीजें मार्स से मंगल से देखी जाती हैं। जिसकी कुंडली में भी शनि अगर मंगल से पीड़ित होता है, दर्शक मेरे ध्यान से सुने, शनि अगर पीड़ित हो और शनि मंगल आमने सामने हो, उनको जीवन में कैंसर की संभावना अवश्य होगी। मैंने सैकड़ों केस प्रेडिक्ट किए हैं जहां पर वो केस ठीक भी हुए हैं और जहां पर ट्रेजेडी आई है वो भी मैंने उसमें किया, क्योंकि हमने 100 हॉरोस्कोप राजीव गांधी, हमारे गुरुजी ने 100 हॉरोस्कोप राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में जाकर के स्टडी किया था कैंसर को, तब जाकर के पैरामीटर निकाले थे। तो आपको मैंने सिद्धांत बता दिया कि शनि को अगर मंगल से पीड़ा मिलेगी और अगर इनका संबंध रोग के घर से हो जाए। तीसरा, जब आप पूरी बॉडी में वो डेड सेल्स जो बढ़ जाती हैं, कैंसर फैलता है ना पूरे शरीर में, तो उसके लिए ग्रोथ के हाउस ज्योतिष में कहे गए हैं, ग्रोथ के हाउस माने गए हैं। ये तीसरा, छठवां, 10वां, 11वां, ये ग्रोथ के हाउस हैं। तो ये हॉरोस्कोप दर्शक सुन लें, एक बीजेपी के बड़े नेता की कुंडली है और 2014 से वो उन्होंने देश को हिला के रखा हुआ है। वो कभी अपने सरदार पटेल से अपनी तुलना करते हैं और बहुत ही दबंग अपने आप को माने जाते हैं, चाणक्य भी लोग कभी कभी कह देते हैं। ये कुंडली है उनकी 22 अक्टूबर 1964 और बंबई का जन्म है उनका। कन्या लगन की कुंडली है। इस कुंडली में कैंसर का योग है कि इनकी कुंडली में नीच का मंगल शनि को पीड़ित कर रहा है। नीच का मंगल शनि को पीड़ित कर रहा है और नीच का मंगल इनके ग्रोथ के हाउस में है। यहाँ पर ग्रोथ दर्शक देख सकते हैं, ग्रोथ के हाउस में शनि बैठा है और ग्रोथ के हाउस में मंगल बैठा है। साथ में इनके, याद रखिएगा, शरीर का कारक हमारे ज्योतिष में लग्न को माना गया है। तो लग्नेश बुध भी इस पीड़ा में चले गए। और याद किए, स्वास्थ्य के लिए चंद्रमा को भी माना गया है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो आपके गैस्ट्रिक जूसेस है, हार्मोनल हेल्थ है, वो चंद्रमा से देखी जाती है। तो चंद्रमा शनि से तीसरी दृष्टि से पीड़ित होता है। इस कुंडली को जरूर लगाइएगा, क्योंकि मैं कैंसर की बीमारी को डिस्कस कर रहा हूं, मेरा और किसी से लेना देना नहीं है। और साथ में इसमें सूर्य जो हमारा आत्मा का कारक है, हड्डियों का भी कारक माना गया है और हृदय का कारक है। इस कुंडली में 4 जनवरी से बृहस्पति में शनि की दशा शुरू हो रही है। एक चीज और दर्शकों को बता देता हूं, हम जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बीमारी प्रेडिक्ट करते हैं, जिस ग्रह की, जो ग्रह पीड़ित हो रहा है और रोग के घर से संबंध बना रहा है, अगर उसकी दशा आ जाती है तो रोग सामने आएगा ही आएगा, चाहे जितना भी कोशिश कर लीजिए, क्योंकि वो काल का नियम है, काल का है, हमारा आपका नहीं है। तो इनकी कुंडली में 4 जनवरी से एक खराब समय शुरू हो रहा है इन बीजेपी के, भाजपा के बड़े नेता को, जो इनके कैंसर को पूरी बॉडी में फैलने का योग आ रहा है। ओहो दुखद। पूरी बॉडी में इनका कैंसर फैलेगा। और इनकी कुंडली में एक ब्रेन का डिसऑर्डर और आता है, फेंट होकर के गिरना, बेहोश होकर के गिर जाना, या ब्रेन का कोई स्ट्रोक पड़ जाना। याद होगा इनको कोविड के टाइम में इनकी सांस बंद हो गई थी और ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में 30 दिन तक एडमिट रहे थे। पूरा का पूरा ब्लॉक उनके लिए बुक कर दिया गया था। वो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे को बीमारी डिस्कस करनी थी इसलिए बता दिया। यदि नेता को, भगवान ना करे कि किसी भी नेता को कोई बीमारी हो, भगवान ना करे कि किसी व्यक्ति को भी कोई बीमारी हो, और हम व्यक्ति की बात छोड़े, हम किसी भी जीव के भी खिलाफ नहीं है कि मानव, जिस तरह भी मानवता है, जितने तरह की भी जीव जंतु, पक्षी, पशु पक्षी, जब कोई भी बीमार ना पड़े, सब सुखी रहें। ऐसे में यदि आपके पास में कोई कैलकुलेशन है, आपके पास कोई ज्योतिष जानकारी है, तो क्या इस तरह की भविष्यवाणी करना चाहिए? अभी 4-5 दिन पहले मैंने मध्य प्रदेश में जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, जो सीबीआई के चीफ रह चुके हैं, आर.के. शुक्ला साहब, मैंने उनसे लंबी चर्चा की थी और शुक्ला साहब ने कहा था कि यदि किसी के पास में इस विद्या से, जो ज्योतिषीय विद्या है, यदि कोई ज्ञान आ जाता है, कोई शक्ति आ जाती है, कोई वाक शक्ति हो जाती है कि उसकी बातें सही होने लगती हैं, लेकिन वो इस तरह की जब वो घोषणाएं करते हैं तो वो शक्ति कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाती है, वो उनके पास से चली जाती है। आज राजीव नारायण जी ने जो कहा है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और बल्कि मैं निंदा करता हूं, यदि आपके पास सही जानकारी है। क्योंकि कल जब आप इस बात की घोषणा कर रहे थे, उस समय आपने एक पुस्तक दिखाई थी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होगी, उसमें हो सकता है कि आपका कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक हो सकता है कि भगवान ना करे कि उनको ये संकट आने वाला हो, लेकिन क्या किसी व्यक्ति की बीमारी पर इस तरह की जर्नलिज्म करना चाहिए?
मैं भी लगभग 35-40 साल से इस फील्ड में हूँ। मैं नहीं समझता कि किसी व्यक्ति की परेशानी को हम इस तरह से या आने वाले संकट को हम इस तरह से दिखाएं जिससे पूरा परिवार संकट आने से पहले ही तनाव में आ जाए। संकट के आने से पहले आप तनाव में लाने के दोषी क्यों बनना चाहते हैं? क्यों इस तरह के कार्यक्रम दिखाए जाएं? और अभी इस तरह की कोई खबर नहीं है कि वो कोई बीमार है या उनके ऊपर बीमारी आने वाली है। हम इस तरह की खबरें देकर उनके पूरे परिवार को क्यों संकट में डालना चाहते हैं? खुदा ना खास्ता यदि कोई इस तरह की कोई बात हो भी गई या कुछ हुआ तो कहीं ना कहीं ये बात आती है कि इस तरह के ज्योतिष विद्या ठीक नहीं है। किसी के इस तरह का भविष्य बताना कि आप इस दिन तक आप बीमार रहोगे, आपको ये वाली बीमारी होगी और इस तारीख से आपकी ये बीमारी पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाएगी, इस तरह की घोषणा का मैं निंदा करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह का जर्नलिज्म हो। व्यक्तिगत मेरी राय यह है, और इस तरह का जो जर्नलिज्म कर रहे हैं मैं उस तरह उनको बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा विरोध हो सकता है। हमें वो नेता पसंद हो या ना हो, ये हमारा व्यक्तिगत राय हो सकती है। उस नेता के प्रति हमारे विचार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम किसी भी नेता की, किसी भी व्यक्ति की बीमारी के बारे में इस तरह की टिप्पणियां की भविष्यवाणी करना मैं उचित नहीं मानता हूं। आप यदि चाहें तो मैं अपने इस प्रोग्राम में उनके कार्यक्रम की लिंक को पोस्ट करता हूं। आप उनकी लिंक पर जाके देखिए। ये जो आपको यह दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, ये हैं आचार्य राजीव नारायण शर्मा। और आचार्य राजीव नारायण शर्मा की एक भविष्यवाणी, एक नहीं अनेक भविष्यवाणी सही हुई हैं। एक भविष्यवाणी जो मुझे याद है कि उन्होंने 1-1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले कह दिया था कि नई संसद का उद्घाटन सही समय पर नहीं हुआ है, इसमें उन्हें कुछ आग या धुआं जैसा दिखाई दे रहा है, ये होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें शांति नहीं रहेगी, कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग होगा नई संसद में जो अप्रिय होगा। और हमने देखा कि वहाँ सांसदों के बीच में जिस तरह के विवाद हुए हैं, सांसद वहाँ निलंबित हो रहे हैं, आपस में जो कटु शब्द बोल रहे हैं। इसके अलावा 2 बेरोजगार युवक ने घुसकर वहाँ जिस तरह से फॉग बम चलाया, जिस तरह से धुआं उठा, वहाँ कलरफुल धुआं, तो निश्चित तौर पर वो भविष्यवाणियाँ मुझे सही होती दिखाई दी। लेकिन मैं आदरणीय आचार्य राजीव नारायण शर्मा, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, संजय शर्मा जी आपसे भी निवेदन करता हूं कि यदि कैलकुलेशन में आपको ये पता भी चल जाए कि उस व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट आने वाला है, खुशी आने वाली है, तो आप खूब बताइए। उसके घर में मंगल होने वाला है, आप खूब बताइए। लेकिन किसी पर संकट आने वाला है तो मत बताइए। ये उचित नहीं है, ये ज्योतिषीय धर्म नहीं है। ये किसी प्रकार का भी इसे हम उचित नहीं मान सकते कि आप ये बताएं कि आपके परिवार के फला सदस्य को कैंसर होने वाला है, 4 तारीख के बाद ये कैंसर पूरे शरीर में फैलेगा। हम क्या संदेश देने वाले हैं? हमें ऐसा लगता है कि हमारी उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है और हम केवल अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। मैं समझता हूँ इस तरह की पत्रकारिता को हमने नहीं देखा। हमने कई बार देखा कि बड़ी बड़ी बीमारियां हुई हैं लोगों को, नेताओं को, लेकिन हम उन बीमारियों का जिक्र कभी अपनी जर्नलिज्म में नहीं करते तब तक जब तक कि उनका परिवार उसकी सहमति नहीं देता है या वो नहीं चाहता है। इसलिए इस तरह की जर्नलिज्म मैं उचित नहीं समझता हूं। और जो ये पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ से निवेदन करता हूं कि इस तरह के किसी के परिवार के बारे में आप कल्पना करिए कि जिन नेताजी के बारे में आप कह रहे हैं उनके घर में माँ हैं, उनके घर बच्चे हैं, उनके घर पत्नी है, और आप ये कह रहे हैं कि उनको कैंसर होने वाला है और वो 4 तारीख के बाद पूरे शरीर में फैलेगा। आखिर क्या होगा उस परिवार पे? आप एक व्यक्ति से बदला लेने के लिए, एक व्यक्ति की से दुश्मनी निकालने के लिए पूरे परिवार को अभी से तनाव में डालते हैं। ऐसा जर्नलिज्म मेरे ख्याल है उचित नहीं है। बाकी आप जिस तरह का कर रहे हैं वो आप जाने। व्यक्तिगत तौर पे मैं इसकी निंदा करता हूं। आपको बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।